दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कबूतर पालने का शौक़ रखते हैं और अक्सर घरों में इनको पालतू परिंदे के तौर पर भी पाला जाता है। दोस्तों बाज़ लोग तो कबूतर को शौक़ के तौर पर घर में पाल लेते हैं, लेकिन अगर पंजाब के इलाके में देखा जाए तो कबूतर कबूतरबाजी के लिए पाले जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस्लामी तनाज़ुर में ये बताने जा रहे हैं कि कबूतर पालने के बारे में हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशादात हैं और कबूतरबाजी के बारे में फ़िक़्ह का क्या कहना है। दोस्तों इससे कबल की असल वीडियो की जानिब बढ़ें, आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारे चैनल कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहें। दोस्तों कबूतर पालने वाली बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफसील में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को छोटी सी पहाड़ी पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे मौजूद थे और आपने कब्बे से फरमाया कि ज़मीन को देख कि इसमें कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कब्बे को एक मुर्दार मिला और वो इसी को खाने में मसरूफ़ हो गया और वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि फ़लाँ तो कब्बे से भी ज़्यादा देर लगाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी। इन्होंने देर होने पर कबूतर को भेजा और उसको ज़मीन का कोई भी खित्ता नज़र न आया, इसीलिए ज़ैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इसी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं। चंद दिन बाद कबूतर उसी वजह से उसको दोबारा भेजा गया और देखा कि ज़मीन के कीचड़ की वजह से उसके पाँव गीले हो गए हैं। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके पाँव देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि पानी अब ज़मीन से ख़त्म हो गया है, लेकिन ज़मीन अभी पूरी तरह खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा खुश हुए और हैरान भी हुए और उसके गले में एक सख्त तोक बनाया। वही तोक कबूतर की खुशबख्ती की आज खबर देता है और साथ ही साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को बदबा दी। यही वजह है कि कब्बा इंसानी आबादी से हरासा रहता है और इसीलिए लोग इसे आज तक मनहूस समझते हैं। दोस्तों ये तो कबूतर की कहानी थी। उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, उनके लिए ख़बर लाने का काम किया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। तो दोस्तों आपको इस हवाले से भी बताते चलें कि फ़िक़्ह के लिहाज से शौकिया परिंदे रखना जायज़ समझा जाता है, बशर्त ये है कि उसकी ग़िज़ा, सर्दी गर्मी बारिश से बचाव का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और जब सब घर वाले बाहर जाएँ तो उनकी ग़िज़ा का ख़ास बंदोबस्त करके जाएँ। परिंदे और पालने के भी बारे में साबित हुआ है कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज़ भी है, और साथ ही ये भी है कि शर्त यही लगाई गई है कि इनकी किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। और क्योंकि जब आपने इनको अपने पास कैद में रख लिया तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रिहाइश और इनकी हर ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप भी गुनाहगार हो सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से जानवर पाल रखे हैं, कौन कौन से परिंदे अपने घर में पाल रखे हैं और उनका कैसे ख्याल रखते हैं। ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हदीस मुबारक की रोशनी में कबूतर तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि रवायत में आता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए तो उसे कहते हैं कि अबू उमैर परिंदे ने क्या किया। रवायत सहीह बुखारी हदीस नंबर 6139 में ये बात आती है। ये हदीस इस बात की दलाइल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई को इस बात से ज़रूर मना फरमाते। अलबत्ता परिंदों के सताने के बारे में ममनूनियत है, जैसे कि हज़रत दाऊद ने अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत है कि एक कबूतर का जिक्र किया है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर मंडरा रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले में से अंडे उठा लिए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया, उनको इकट्ठा किया। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल कर लिया तो उनको हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रखें। इस रवायत से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है। प्यारे दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जानवरों को घर में पालना कैसे है और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। बहुत से जानवर घर में रखो कि शयातीन इनमें मशगूल रहें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएँ। हज़रत इमाम हुसैन बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में ऐसे जानवर जैसे कबूतर, मुर्ग और बकरियां रखनी अच्छी है ताकि जिन्नों के बच्चे इनसे खेलें और तुम्हारे बच्चों से सरोकार ना रखें। किसी शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आन हज़रत ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतरों का पाल ले।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والوں جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ کبوتر گھروں میں رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا بھی دی ہے، اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبوتر کا جو بھی پر چھیڑتا ہے وہی شیاطین کو نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک کنواں کھودا گیا تھا۔ لوگوں نے امام علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کنویں میں جن پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا اس شرارت سے باز آؤ ورنہ میں یہاں کبوتروں کو آباد کروں گا۔ پھر فرمایا کبوتروں کے پروں کی آواز سے شیاطین دفع ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ کبوتروں کو جہاں بھیج دیں وہ 90 میل تک تو اپنی عقل سے جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے، اور اس سے زیادہ دور سے واپس آ جانا اس کی دانائی پر موقوف نہیں ہے۔ میرے دوستو، تقدیر اور عابدانہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرغ بڑے بڑے بروبال کا ہوگا وہ گھر اور اس کے ارد گرد کے ساتھ گھر وہ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، مگر 2 رنگے کبوتر کا ایک دفعہ پھڑپڑانا 7 سفید مرغوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ سفید مرغ میرا اور ہر مومن کا دوست ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ مرغ میں 5 خصلتیں پیغمبروں والی ہیں: سخاوت، شجاعت، نماز کا وقت پہچاننا، حق و زوجیت کی ادائیگی اور غیرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ کا اذان دینا اس کی نماز ہے اور پھڑپڑانا رکوع اور سجود ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پکے سبسکرائبر بننا مت بھولیے گا۔ دوستو، آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔